हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 100 रेसेस पार्ट फर्स्ट की। बिफोर यू रीड कह रहे हैं कि पढ़ने से पहले कई चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। कहते हैं कि हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हाउ डू वी जज, कि हम किस तरह से जज करते हैं द पीपल, उन लोगों को, अराउंड अस, जो हमारे आसपास रहते हैं। कहते हैं कि बाय देयर मनी, कई बार हम उनको पैसों से जज करते हैं। वेल्थ, कई बार हम उनकी संपत्ति से उनको जज करते हैं। एंड पोजेशंस, और कई बार हम उनके पास जो चीज़ें हैं हम उनके सहारे उनको जज कर लेते हैं। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू, या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज़ हो सकती है मोर एंड्योरिंग वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो, टू लुक फॉर इन अ पर्सन, यानी उस इंसान के पास जो भी चीज़ अच्छी हमें दिख रही हो हम उसके सहारे उसको जज कर लेते हैं। कहते हैं कि दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। दिस स्टोरी, ये कहानी है, इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल, कि किस तरह से एक गरीब छोटी लड़की को जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको जज किया जाता है बाय हर क्लासमेट्स, उसकी क्लासमेट्स के द्वारा। कि ये कहानी एक ऐसी छोटी सी गरीब सेंसिटिव लड़की की कहानी है जो कि उसकी क्लासमेट के द्वारा उसको जज किया जाता है। लड़की का क्या नाम है? कहते हैं कि वेंडा पेट्रोन्स्की। उस छोटी गरीब लड़की का नाम वेंडा पेट्रोन्स्की है, जो कि इज़ अ यंग पोलिश गर्ल, जो कि एक छोटी सी पोलैंड की रहने वाली लड़की है। हु गोज टू स्कूल विद हर अदर, कह रहे हैं अमेरिकन चिल्ड्रन, जो कि दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है। इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन टाउन में। दीज अदर चिल्ड्रन सी वैंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये दूसरे बच्चे वैंडा पेट्रोन्स्की को देखते हैं डिफरेंट, यानी अपने से अलग, कि वो उसको अपने से अलग देखते हैं। इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे नज़रियों से। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उसके साथ में कैसा बर्ताव करते हैं। ट्रीट माने बर्ताव करना। यहाँ पर ये इन्होंने बॉक्स दिया है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। ये कह रहे हैं जो फर्स्ट इंसान, जो पहला इंसान जो कि पोलैंड से अमेरिका आया था, वहाँ पर चला गया था, 1608 में गया था। यानी फर्स्ट बंदा जो अमेरिका गया था पोलैंड से, वो 1608 में गया था। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, लार्जेस्ट वेव माने बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पोलैंड से अमेरिका आ गए थे। कब? कह रहे हैं इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, फर्स्ट अर्ली 20th सेंचुरी में। वैन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कह रहे हैं कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अमेरिका जो है चले गए थे, वहाँ पर माइग्रेट कर गए थे। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। ये कह रहे हैं जो पोलैंड है उस समय वजूद में नहीं आया था, उस समय अस्तित्व में नहीं आया था। एंड द इमिग्रांट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। और इमिग्रांट्स को, जो शरणार्थी थे, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, उनको उनकी पहचान की जाती थी द कंट्री ऑफ द ओरिजिन, उनकी ओरिजिन के साथ में। कह रहे हैं देवर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, कई बार उनको रशियन पोल्स के नाम से जाना जाता था। जर्मन पोल्स, कई बार जर्मन पोल के साथ उनकी पहचान की जाती थी। एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स, और कई बार ऑस्ट्रेलियन पोल्स के साथ उनकी पहचान की जाती थी। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्स। ये कह रहे हैं कि मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा जो पोलैंड के लोग अमेरिका में रहा करते थे, तो वो रहते थे इन शिकागो सिटी के अंदर, एंड इट्स सुबर्ब्स, और उसके आसपास के इलाकों में। कि ये पोलैंड के लोग अमेरिका में जब रहकर आना शुरू किया इन्होंने, तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इनकी आबादी, इनकी कम्युनिटी शिकागो में रहा करती थी और उसके आसपास के इलाकों में। सो इसलिए शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू द वर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। कह रहे हैं कि शिकागो को कई बार कहा जाता था सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी, के पोलैंड के रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी सिटी है पूरी दुनिया के अंदर, वारसा के बाद में। वारसा जो कि पोलैंड की राजधानी है, यानी सबसे ज़्यादा पोलैंड के जो लोग हैं वो वारसा में रहा करते थे, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा पोलैंड के लोग शिकागो में रहा करते थे। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, के जो पोलैंड के लोग अमेरिका में जाकर रहने लगे थे, वर समटाइम्स, कई दफ़ा, डिस्क्रिमिनेटेड, उन पर अत्याचार किए जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स के जो है द्वारा। यानी अमेरिकी जो लोग हैं
वो कई बार पोलैंड के लोगों को जो है उन पर अत्याचार करते थे, उनको पीड़ा पहुंचाते थे। एज वर द आयरिश, जैसे कि आयरलैंड के लोगों पर वहाँ पर अत्याचार किया जाता था, इटालियन लोगों पर अत्याचार किया जाता था, एंड ज्यूज़, और जो यहूदी लोग हैं उन पर अत्याचार किया जाता था। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, इनका जानना इतना ज़रूरी नहीं है। हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। कहते हैं आज दिन कौन सा है, मंडे। कि मंडे से बात शुरू करते हैं कि टुडे मंडे वैंडा पैट्रोन्स की वाज नॉट इन हर सीट, कि आज मंडे है और वैंडा पैट्रोन्स की अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन द गर्ल वो स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस हर एब्सेंस। कह रहे हैं कि कोई भी इंसान नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन भी, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने उससे मजाक करना शुरू किया था। नोटिस हर एब्सेंस, तो ये सब ये देखते हैं कि आज वो कैसी है, एब्सेंस, यानी आज वो स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आई है। Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13। बताया कि वो कहाँ बैठती थी, कि वो रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो है उसकी लास्ट सीट के सामने वाली सीट पर बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो कमरे के बिल्कुल कोने में बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज, जहाँ पर बेकार लड़के, शरारती लड़के, वू डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, यानी वहाँ कोने में वो लड़के बैठा करते थे जो बहुत ज़्यादा रफ माने शरारती थे, एंड नॉट मेक गुड मार्क्स, और वो पेपर में भी अच्छे नंबर नहीं लाते थे, इस तरह के लड़के वहाँ बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, और उस कमरे के कोने में वेयर वाज द मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, पैरों के रगड़ने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आया करती थी। स्कफिंग माने पैरों का चलना, पैरों का रगड़ना या पैरों की मूवमेंट को बोला है। मोस्ट रोर्स, बहुत ज़्यादा, ऑफ लाफ्टर यानी बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ वहाँ से आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कोई मजाक की बात क्लास में हो जाती थी, कि जब भी क्लास में कुछ मजाक वाली बात होती थी सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ वहीं कोने से आती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ जो फर्श था वो सब कैसा रहता था, मोस्ट मड, बहुत ज़्यादा उस पर मिट्टी रहती थी, एंड डर्ट, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर धूल रहती थी। कहते हैं कि वैंडा डिड नॉट सिट देयर, कि वैंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी, बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, कि वो बहुत ज़्यादा शरारती और शोर करने वाली थी, इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी। ऑन द कंट्री, बल्कि इसके अलावा, शी वाज वेरी क्वाइट, वो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली थी, एंड रेयरली सैड एनीथिंग, और वो मुश्किल से ही कोई बात कह पाती थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ, और कभी किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं सुना था, लाउड, ज़ोर से, यानी किसी ने कभी भी उसको ज़ोर से जो है हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स, कई बार, शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कह रहे हैं कि कई बार वो अपने मुंह को ट्विस्ट माने बनाना, कि वो कई बार अपने मुंह को बिगाड़ लेती थी, अपने मुंह को बना लेती थी, इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, यानी बेकार की या दिखावटी हंसी लाने के लिए, कि कई बार जब हमें हंसी नहीं आती और हम बस मुंह बनाकर दिखाते हैं तो उसी को बोला है कि कई बार वो अपने मुंह को इस तरह बना लिया करती थी कि क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ अ स्माइल, जैसे कि वो कोई दिखावटी हंसी लाना चाहती है। बट दैट वाज ऑल, लेकिन वो जो भी था वो था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी इंसान सही से नहीं जान पा रहा था, वाई वैंडा सेट इन दैट सीट, के वैंडा उस सीट पर क्यों बैठती है। अनलेस, यहाँ तक कि इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। जो वैंडा पैट्रोन्स की है, शी केम, वो आती थी, ऑल द वे फ्रॉम बोगिन हाइट, ये जगह का नाम है, याद रखना, बोगिन साइड, कि वो बोगिन साइड से आया करती थी, और इस वजह से हर फीट वर यूजुअली केक माने सन जाना, उसके पैर आमतौर से सन जाया करते थे, विद ड्राई मड, मिट्टी से, कि उसके पैरों पर मिट्टी लग जाया करती थी, क्यों, क्योंकि वो बोगिन हाइट से आती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वैंडा पैट्रोन्स्की, लेकिन इसके अलावा कोई भी इंसान वैंडा पैट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सेट इन कॉर्नर ऑफ द रूम, जैसे ही वो एक बार कमरे के उस कोने वाली सीट पर बैठ जाती थी, यानी बैठने के बाद में उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता था। When the time when they thought about Vanda was outside of the school hours, वो समय जब भी वो वैंडा पैट्रोन्स्की के बारे में सोचते थे, वो कौन सा टाइम होता था, वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, यानी जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाहर जब ये निकलते थे तो उस समय इसके बारे में सोचते थे। दूसरा टाइम है एट नून टाइम, यानी दोपहर के समय सोचते थे। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो दोबारा स्कूल वापस आते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और सुबह सवेरा स्कूल शुरू होने से पहले जब बच्चे स्कूल आ जाते थे तो वो वैंडा पैट्रोन्स्की के बारे में सोचते थे।
कह रहे हैं कि वैन ग्रुप ऑफ 2 और 3 के जब 2 या 3 बच्चों का ग्रुप बनता था और इवन मोर या ज़्यादा बच्चों का ग्रुप बन जा करता था तो वो क्या करते थे, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड। तो वो स्कूल के सहन में खड़े होकर, यार्ड माने सहन, वो स्कूल के सहन में खड़े होकर टॉकिंग बात क्या करते थे, एंड लाफिंग और वो हंसते थे, ऑन देयर वे अपने अपने तरीके से। देन फिर समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, फिर वो वेंडा का वेट क्या करते थे, उसका इंतज़ार क्या करते थे, टू हैव फन विद हर, उससे मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, ट्यूसडे यानी जो नेक्स्ट डे था वो ट्यूसडे हो गया, मंडे चला गया। वेंडा वाज नॉट इन स्कूल, लेकिन वेंडा ट्यूसडे में भी स्कूल नहीं आई। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और ये कह रहे हैं और किसी ने भी उसकी गैरहाजिरी को दोबारा नहीं देखा। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन फिर वेडनेसडे में पैगी एंड मैडी, ये दोनों लड़कियों के नाम है, कि पैगी और मैडी who sat down front with the other children who got good marks and who did not track in the whole lot of mud did notice that Wanda was not there। ये कह रहे हैं कि वेडनेसडे में पैगी और मैडी जो कि सामने, फ्रंट माने सामने वाली स्कूल, सामने वाली सीट पर बैठती थी, विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ में। कैसे बच्चे थे वो, who got good marks, जो कि अच्छे नंबर लिया करते थे, एंड who did not track in a whole lot of mud, और जो कि ट्रैक माने रास्ता, और जो ऐसे रास्ते से गुजर कर नहीं आते थे जो कि मिट्टी से भरा हुआ, यानी लोट ऑफ मड जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी हो। यानी ये बच्चे बहुत अच्छे थे, इनकी रहने की जगह भी अच्छी थी और ये नंबर भी अच्छे लाते थे। तो उनके साथ में पैगी और मैडी, ये दोनों साथ में जो है सामने वाली सीट पर बैठे हुए थे। डिड नोटिस, इन्होंने देखा कि वेंडा पैट्रोन्स की वाज नॉट देयर, कि वेंडा पैट्रोन्स की आज जो है वेडनेसडे में भी नहीं आई। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, कह रहे हैं कि पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा जानी पहचानी जाने वाली लड़की थी। शी वाज प्रिटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज करली, उसके बाल घुंघरियाले थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी दोस्त थी। द रीज़न, कारण ये था कि पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा एब्सेंस वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल, और इसके पीछे वजह ये थी, कारण ये थे कि पैगी और मैडी इन्होंने वेंडा को गैरहाजिर पाया। क्यों, क्योंकि वो वेंडा ने उनको आज स्कूल आने में लेट कर दिया था। दे हैड वेटेड, क्योंकि इन दोनों ने उसका वेट किया था, और दे हैड वेटेड एंड वेटेड, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया था वेंडा का। टू हैव सम फन विद हर, उससे मजाक करने के लिए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन ये उसका वेट ही करती रही जबकि वो नहीं आ सकी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पैट्रोन्स्की, के वो अक्सर वेंडा पैट्रोन्स्की का वेट क्या करती थी, टू हैव फन विद हर, उससे मजाक करने के लिए। वेंडा पैट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, वेंडा पैट्रोन्स्की की तरह जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13, यानी रूम 13 में जो ज़्यादातर बच्चे थे, डिड नॉट हैव नेम्स, इस तरह के उनके नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके ऐसे नाम थे जिनको लेना आसान था, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। देवर वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पर एक लड़का ऐसा था जिसका नाम बाउंस था। पूरा नाम बोला है कि विली बाउंस, के उसका पूरा नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट, और लोग ये सोचते थे, दैट वाज फनी, कि उसका नाम कितना मजाक वाला है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रोन्स की वार, लेकिन उसका बाउंस नाम इतना मजाक वाला नहीं लगता था जितना कि पैट्रोन्स की था। यानी पैट्रोन्स की का नाम भी लोग वहाँ पर मजाक में लिया करते थे। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि वेंडा की कोई दोस्त नहीं थी। शी केम टू स्कूल एलोन, वो अकेली स्कूल आती थी। एंड वेंट होम एलोन, और अकेली ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो अक्सर पहना करती थी, फेडेड माने जिसका कलर उड़ जाता है ना, कि वो एक ऐसी ब्लू ड्रेस पहना करती थी जिसका कलर उड़ा हुआ था, फेड हो गया था। डिड नॉट हैंग राइट, और वो उसको सही से फिट भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन, हालांकि ड्रेस तो साफ सुथरी थी, बट इट लुक्ड एज दाउ इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, कि उसको अच्छे से प्रेस नहीं किया गया है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियां ऐसी थी जो कि उससे बात कर लिया करती थी। समटाइम्स, कई बार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कि वो स्कूल के सहन में उसको घेर लिया। सराउंडेड माने घेर लेना, उसके चारों तरफ खड़े हो जाना, कि कई बार ये लड़कियां उसके आसपास खड़ी हो जाया करती थी स्कूल के सहन में। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स, जैसे ही वेंडा पैट्रोन्स की सहन में खड़ी होकर देखती थी उन छोटी लड़कियों को, प्ले
होप स्कोच, जो कि होप स्कोच का खेल खेलती थी ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, यानी सहन में, सहन का जो मैदान है, मैदान में जब वो लड़कियां होप स्कोच का खेल खेलती थी। यहाँ पर होप स्कोच का यहाँ पर दिया है अ गेम इन विच चिल्ड्रन होप इनटू एंड ओवर स्क्वायर्स मार्क्ड ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर इक्कल दुक्कल का खेल होता है लड़कियों का, इक्कल दुक्कल, तो ज़मीन पर स्क्वायर बना लिया करती थी, उस पर जो कूद कर लड़कियाँ खेलती हैं, कुछ इस तरह का खेल है, आप इसको इक्कल दुक्कल का खेल बोल सकते हैं। कि जो छोटी छोटी लड़कियां इक्कल दुक्कल खेलती थी मैदान में लकीर खींचकर, तो उस समय वेंडा पैट्रोन्स्की उनको देखने के लिए खड़ी हो जाती थी, तो उसी समय दूसरी लड़कियां आकर खुद वेंडा पैट्रोन्स्की को घेर लिया करती थी। वेंडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर, कि पैगी ने कहा वेंडा, तो पैगी जो है उसके आसपास से आप लड़कियां यहाँ पर देख सकते हो कि लड़कियां हैं, ये पैट्रोन्स्की है। तो पैगी ने कहा इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर, बहुत अच्छे ढंग से, क्या कहा वेंडा, एज दाउ शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, और वो उसने उससे ऐसे बात की, यानी पैगी ने वेंडा से ऐसे बात की, कह रहे हैं शी वर टॉकिंग, जैसे कि वो बात कर रही हो मिस मैसन, मिस मैसन वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस हैं, टीचर हैं, जैसे कि वो हेड मिस्ट्रेस से बात कर रही हो, तो इसी तरह से उसने मैनर के साथ में वेंडा से बात की। वेंडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, नज बोलते हैं जेंटल पुश, यानी हल्के से हाथ लगाना या पुश कर देना, तो उसी को बोला है वेंडा को। उसने कहा वेंडा शी हैड सेड, उसने कहा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, यानी उसको हल्के से पुश करते हुए क्या कहा उसने, लेटस वो सॉरी टेलस, कि हमें ये बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस, के कितनी ड्रेसेस हैं, डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, के क्लोजेट बोलते हैं अलमारी, हैंग माने टंगना, कि तुम्हारी अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, तो तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो ये लड़कियां तीन हैं यहाँ पर, ये से पूछ रही हैं। कहते हैं 100 वेंडा वुड से, कि 100 ड्रेस, वेंडा ने ये कहा कि 100 ड्रेसेस हैं। 100, ये सुनकर लड़कियां कैसी हो गई, एक्सक्लेम्ड, उनको आश्चर्य हुआ कि ये सुनकर के 100 ड्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, यानी ताज्जुब हुआ ये सुनकर। 100 के 100 ड्रेसेस हैं, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियों ने आश्चर्य करते हुए कहा। इनक्रेडियसली, यकीन ना मानना, यकीन ना मानने के माने आते हैं इनक्रेडियसली, के यकीन ना मानते हुए उन्होंने आश्चर्य करते हुए कहा कि 100 ड्रेस, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप स्कोच एंड लिसन, और छोटी छोटी लड़कियां जो कि वो इक्कल दुक्कल या जो है कूद यानी होप स्कोच का खेल खेल रही थी, उन्होंने क्या किया, स्टॉप प्लेइंग, अपना खेलना रोक दिया, एंड लिसन, और वो भी उसको सुनने के लिए वहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां आ गई थी। या 100, उसने कहा, कह रहे हैं सैड वेंडा, के वेंडा ने कहा, या हाँ 100, के हाँ 100 ड्रेस हैं मेरे पास, और लाइंड अप, और सारी की सारी लाइन से टंगी हुई हैं। कह रहे हैं कि देन हर थिन लिप्स, फिर उसके जो पतले पतले होंठ थे, ड्रिव टुगेदर साइलेंस, यानी वो शांत हो गई। इस लाइन का मतलब ये है कि ये बोलकर के हाँ मेरे पास 100 ड्रेस हैं, सारी की सारी लाइन में है, तो वो शांत हो गई। देन व्हाट आर दे लाइक, वो किस तरह की हैं, ऑल सिल्क, क्या सारी की सारी रेशमीन है, आई बैट, मैं शर्त लगाती हूँ, पैगी ने कहा। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो उसने कहा कि हाँ, या ऑल सिल्क, सारी की सारी रेशम की हैं, ऑल कलर, सारे कलर की हैं, वेलवेट टू, और यहाँ तक के वेलवेट की ड्रेस भी मेरे पास हैं। या वेलवेट टू, क्या तुम्हारे पास वेलवेट की ड्रेस भी है। 100 ड्रेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, स्टोलिडली माने यानी कोई फीलिंग ना दिखाना, क्या तुम्हारे पास वेलवेट की ड्रेस भी है, क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो वेंडा ने फिर वही बात रिपीट की, यानी फीलिंग ना दिखाते हुए क्या कहा, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, कि मेरी अलमारी में ये सारी की सारी ड्रेस लाइन से टंगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, उन्होंने कहा कि फिर उसको जाने देना चाहिए। एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार, और फिर वो लड़कियां बहुत दूर चली गई। दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, ये कह रहे हैं फिर ये जो लड़कियां यहाँ पर बची थी, ये क्या करने लगी, बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड लाफ्टर, बहुत तेज हंसने लगी, क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा था, तो जब यहाँ से वेंडा चली गई तो ये आपस में हंसने लगी। 100 ड्रेस, क्या उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ओब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरीडे, ये कह रहे हैं कि क्या वाकई, ओब्वियसली निश्चित रूप से, कि क्या निश्चित रूप से उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, एंड दी ओनली ड्रेस वेंडा, और जबकि जो वेंडा पैट्रोन्स की है वो तो केवल एक ही ड्रेस पहनती है, और वो कैसी ड्रेस है, द ब्लू, वो ब्लू ड्रेस है, वन शी वोर एवरीडे, जिसको वो डेली पहनकर आती रहती है। जब इतनी सारी ड्रेसेस हैं उसके पास, तो वो चेंज क्यों नहीं करती, क्यों वो डेली उसी ब्लू ड्रेस को पहनती है। तो इस तरह की ये बात बच्चे बात कर रहे हैं।
सो वाई डिड शी हैड 100, तो फिर वो क्यों ऐसे बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। व्हाट ए स्टोरी, आखिर स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, और तुम क्या कहती हो कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। तो वैंडा बोलती है 60 पेयर्स, कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। ओ लाइंड अप, सारे के सारे लाइन से रखे हुए हैं, इन माई क्लोजेट, मेरी अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, एग्जैजरेटेड माने बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओल एलाई के कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर, ग्रेट माने खुश करना, कि खुश करने के लिए उसने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया हो। ओल एलाई के सारे सेम है, कि सारे के सारे जूते उसके सेम हैं। उसने कहा ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, कि सारे जूते सेम नहीं है बल्कि हर जूता, एवरी पेयर, मेरा जो हर जूते का जो जोड़ा है वो डिफरेंट है। ऑल कलर्स, मेरे पास सभी कलर के जूते हैं। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे जूते लाइन से रखे हुए हैं। पैगी वू हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जो इसको एक गेम सोच रही थी, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वर ऑलवेज लास्ट टू लिव, ये दोनों स्कूल से सबसे बाद में जाती हैं। फाइनली वैंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल, और फाइनली आखिर में वैंडा भी अपने जो है घर जाने के लिए गली से गुजरती है और उसकी आंखें डल लग रही थी, जबकि उसका माउथ, उसका मुंह क्लोज्ड, खुला हुआ था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वो अपने लेफ्ट शोल्डर को क्या कर रही थी, हिचिंग माने उचकाना, कि अपने लेफ्ट शोल्डर को उचका कर चल रही थी। नाउ एंड देन, बार बार, इन फनी वे शी हैड, यानी उसको देखकर थोड़ा मजाक लग रहा था कि किस तरह से वो अपने लेफ्ट शोल्डर को उचका कर चल रही है। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन, और वो इसी तरह से अकेली जो उसकी स्कूल की वॉक थी उसका वो कंप्लीट कर लेती है अकेले ही। पैगी वाज नॉट रियली क्रूएल, और पैगी वास्तव में जालिम नहीं थी, दुष्ट नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी, उनकी सुरक्षा करती थी, उनको बचा लिया करती थी, फ्रॉम बुलीज बिगड़ैल लड़कों से, शरारती लड़कों से। एंड शी कैरीड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, शी क्राइड, और वो रोया करती थी घंटों तक, फॉर आवर्स यानी बहुत देर तक वो रोया करती थी। इफ़ शी सा, अगर वो देख लिया करती थी, एन एनिमल मिसट्रीटेड, किसी जानवर को, कि उसके साथ में उसको मिसट्रीट किया जा रहा है, कि अगर वो किसी जानवर के ऊपर जुल्म होते हुए देख लिया करती थी तो वो घंटों तक उसकी वजह से रोया करती थी। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda, ये कह रहे हैं कि if anybody, के यहाँ क्या कोई इंसान ऐसा था, had said to her, जो उससे ये कह सकता कि don't you think, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, that is a cruel way, कि एक गलत तरीका है to treat Wanda, वैंडा को ट्रीट करने का, कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं था जो उससे ये कह सके कि देखो वैंडा को जिस तरह से बर्ताव उसके साथ में किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, ये तरीका गलत है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड क्रूएल, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती, बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य होता। क्रूएल जालिम। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो फिर वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल, क्या कोई बता सकता है, दैट वाज अ लाई, कि आखिर वो झूठ क्यों बोलेगी, क्या कोई बताएगा। तो अगर वो ऐसे बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं तो ऐसा क्यों कहती है, और अगर ये झूठ है तो फिर एनीबडी कुड टेल, क्या कोई इंसान बताएगा कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाई, और आखिर वो झूठ बोलना चाहती ही क्यों है। एंड शी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, तो फिर उसका इस तरह का नाम भी क्यों रखा गया है। एनीवे, किसी भी तरह, दे नेवर मेड हर क्राई, उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उन्होंने कभी भी उसको रोने नहीं दिया। एज फॉर मैडी, अगर हम मैडी की बात करें, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वैंडा एवरी डे, तो उसका काम ये था कि वो डेली वैंडा से पूछा करती थी कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। हाउ मैनी हैट्स, उसके पास कितने हैट हैं। हाउ मैनी दिस एंड हाउ मैनी दैट, कि कितने ये हैं और कितने वो हैं। शी हैड वाज बदरिंग हर, और वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान, बदरिंग माने परेशान करना, बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, हालांकि मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन क्लोथ्स माने किसी के मांगे हुए कपड़े, कि शी यूजुअली वोर, कि खुद वो भी किसी के मांगे हुए कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस, के खुदा का शुक्र है कि शी डिड नॉट लाइव अप द बोगिन हाइट, के कम से कम वो बोगिन हाइट पर तो नहीं रहती, और हैव अ फनी नेम, और कम से कम उसका नाम इतना मजाक वाला नहीं लगता।
Sometimes कई बार when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Wanda felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand. Sometimes कई बार जब पैगी ने वैंडा से पूछा दोस क्वेश्चंस, इस तरह के सवाल, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, इस तरह की मजाक करते हुए, कि जब कई बार पैगी ने वैंडा से इस तरह से मजाक करते हुए इस तरह के सवाल को पूछा था, तो मैडी फेल्ट एम्ब्रेस, तो मैडी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई, एंड स्टडीड द मार्बल्स द पाम ऑफ हर हैंड, और उसने उन मार्बल्स पर, उन पत्थरों पर ध्यान लगाया जो कि उसके हाथ में थे, हथेली में थे। रोलिंग दैम अराउंड, उनको वो रोल करने लगी, उनको इधर उधर करने लगी, एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और उसने अपने आप से कुछ नहीं कहा। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वैंडा, और फिर भी वो वैंडा के लिए हमेशा सॉरी फील करती है। एग्जैक्टली, ठीक रूप से, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वैंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, कि शी वुड नॉट हैव नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, के उसका दिमाग कभी भी वैंडा की तरफ नहीं जाता। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसिस गेम, अगर पैगी ये ड्रेस वाला गेम शुरू ना करती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वो सपोज करती है कि अगर पैगी और दूसरी लड़कियों ने उसके साथ भी इसी तरह का गेम खेलना शुरू कर दिया तो क्या होगा, तो वो सपोज करती है, ऐसा वो मानने लगती है। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वैंडा, हालांकि वो वैंडा की तरह इतनी गरीब तो नहीं है परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन आखिरकार है तो वो भी गरीब ही। ऑफ कोर्स, वास्तव में, शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास ज़्यादा अकल है। शी वुड हैव मोर सेंसेस, कि उसके पास ज़्यादा अकल है, दैन टू से, ये कहने से कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, स्टिल फिर भी, शी वुड नॉट लाइक, फिर भी वो पसंद नहीं करती उनको, टू बिगिन ओनर, के वो उससे इस तरह की बात करें या शुरुआत करें। शी ट्विस्टेड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वैंडा पैट्रोन्स की, शी विश्ड, उसने ये इच्छा जाहिर की पैगी से कि पैगी उसको यानी वैंडा पैट्रोन्स की को टीज करना यानी परेशान करना बंद कर दे। टुडे इवन दाउ दे हैड बीन लेट टू स्कूल, हालांकि आज भी वो स्कूल आने में लेट हो गई हैं। मैडी वाज ग्लेड, और मैडी बहुत खुश थी, क्योंकि शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वैंडा, क्योंकि आज उसको वैंडा से मजाक नहीं कर आज उसने वैंडा से मजाक नहीं की। शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली, ये कह रहे हैं कि शी वर्कड हर एरिथमेटिक प्रॉब्लम, कि उसकी कुछ एरिथमेटिक मैथ, कि उसकी कुछ मैथ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उस पर उसने काम किया। एब्सेंट माइंडली यानी पूरे दिमाग से। 8 times 8 को वो कुछ अंदर अंदर बोल रही थी कि 8 times 8 लेट्स सी, तो शी विश्ड, उसने ये इच्छा जाहिर की कि शी हैड द नर्व, कि उसके पास इतनी हिम्मत होती, टू राइट पैगी अ नोट, के वो कम से कम पैगी को एक नोट लिख पाती। बिकॉज, क्योंकि शी न्यू, वो जानती थी, शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो जानती थी कि उसके पास इतना करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है टू स्पीक राइट आउट, कि वो बिल्कुल सामने जाकर पैगी से बात कर ले। तो इसीलिए उसने सोचा कि उसको एक नोट लिखना चाहिए। टू से, ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्या कहने की कि हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा, कि हमें वैंडा से पूछना बंद कर देना चाहिए। क्या पूछना? हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, कि उसके पास कितनी ड्रेस हैं। कि ये कहने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि हमें वैंडा से पूछना बंद कर देना चाहिए कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर एरिथमेटिक, जब उसने अपनी एरिथमेटिक प्रॉब्लम को फिनिश किया, शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक से, शी पाउज्ड एंड सडर्ड, उसने वो रुक गई, एंड सडर्ड, और वो कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और उसने अपने आप को स्कूल के सहन में, पिक्चर यानी कल्पना की, कि उसने अपने आप की कल्पना की कि वो स्कूल के सहन में है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, और वो एक न्यू टारगेट बन जाएगी पैगी और दूसरी लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस, और पैगी ज़रूर उससे ये सवाल करेगी कि वेयर शी गोट द ड्रेस, कि उसने वो ड्रेस कहाँ से ली, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई है। कि अगर उसने ये नोट लिखा तो ज़रूर पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाएंगी, और पैगी उससे ये ज़रूर पूछेगी कि वो कपड़े जो उसने पहने हुए हैं वो उसने कहाँ से लिए। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन पैगी ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स माने फीते लगा देना या काट छाट कर देना।
तो ये कह रहे हैं कि अगर पैगी ने उससे पूछ लिया तो कह रहे एंड मैडी वुड हैव टू से, और तो उस समय मैडी को ये कहना पड़ेगा कि इट वाज वंस पैगीज ओल्ड वंस, कि ये तो पैगी के वो पुराने कपड़े हैं जिनको मैडी की मदर ने कोशिश की है डिसगाइज माने यानी उनका थोड़ा चेंज करने की, कि उनको बदलने की, उनको चेंज करने की कोशिश की है विद न्यू ट्रिमिंग्स, उनमें नए फीते लगाकर। सो इसलिए ताकि नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 में कोई बच्चा इन कपड़ों को पहचान कर ये ना बोल दे कि ये तो पैगी के हैं। इफ ओनली पैगी डिसाइड हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, ये केवल पैगी ही है जिसको ये फैसला करना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए अपने आप से, ओन अकॉर्ड यानी अपने आप से, कि उसे वेंडा पेट्रोन्स्की से मजाक करना बंद कर देना चाहिए, उसे रोक देना चाहिए। ओह वेल, चलो ठीक है। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, के मैडी ने अपने हाथ को घुमाया अपने छोटे छोटे सुनहरे बालों पर, एज दाउ टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, जैसे कि जो अनकंफर्टेबल विचार हैं, जो कि बेकार के विचार हैं उसके माइंड में आ रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं, उनको पुश अवे, उनको अपने दिमाग से निकालना चाहते। इस तरह से उसने अपने सर पर हाथ को घुमाया। वाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सिलोली मैडी टोर इन टू बिट, सिलोली सिलोली यानी धीरे से मैडी ने अपने उस लेटर को, अपने उस नोट को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट माने छोटे छोटे टुकड़ों में, टोर माने फाड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी हैड स्टार्टेड, जिसको उसने शुरू किया था। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल, और पैगी इस स्कूल में सबसे ज़्यादा बेस्ट लाइक्ड गर्ल, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। इन द होल रूम, पूरे के पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, शी थॉट, पैगी वास्तव में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगी दैट वाज रियली रॉन्ग, जो कि वास्तव में गलत हो। शी थॉट, उसने सोचा, उसने ये सोचा कि पैगी कोई भी ऐसा काम कभी नहीं करेगी जो कि वाकई गलत हो। एज फॉर वेंडा, अगर हम वेंडा की बात करें, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड, के कुछ लड़कियां केवल ऐसी थी जो कि बोगिन साइड पर रहा करती थी। एंड स्टूड एलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी होया करती थी। शी स्केर्सली, कि उसने मुश्किल से ही एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, कि उसने मुश्किल से ही किसी से कोई बात कही थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, के केवल एक ही समय, ओनली टाइम के केवल एक वही समय है, शी टॉक्ड, जब उसने बात की थी स्कूल के यार्ड में खड़े होकर, अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, ये कह रहे हैं कि मैडी को याद है जब उसने बताया था अपनी एक ड्रेस के बारे में। कैसी ड्रेस थी? पेल ब्लू, जिसमें कलर ट्रिमिंग यानी कलर, अलग अलग कलर के फीते लगे हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड अनादर, और उसको वो भी याद है जब उसने दूसरी ड्रेस के बारे में बताया था। वो कैसी ड्रेस थी? दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैश, रेड शैश माने यानी रेड कलर के फीते लगा देना, कि उसको दूसरी वो ड्रेस भी याद है जो कि ब्रिलियंट, बहुत ही खूबसूरत थी, हरे कलर की थी, ऐसे हरे कलर की थी जैसे कि जंगल होता है, यानी जंगल की तरह पूरी तरह से वो हरी थी और उस पर रेड कलर के फीते लगे हुए थे। यू डिड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, और उसको पहनकर वो कैसी लग रही थी? क्रिसमस ट्री की तरह लग रही थी। द गर्ल हैड सेड, ये बात उसको लड़कियों ने बोली थी, इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, दिखावटी उसकी तारीफ करते हुए, कि दूसरी लड़कियों ने जब वो वेंडा अपनी ग्रीन ड्रेस को पहन कर आई थी तो उसको बोला था कि वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लग रही थी, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या था? प्रिटेंडेड एडमिरेशन, बल्कि वो केवल दिखावटी तारीफ थी। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Thinking about Wanda, Wanda के बारे में सोचते हुए और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए जो कि उसकी अलमारी में लाइंड अप लाइन से टंगी हुई हैं, मैडी ने क्या किया? मैडी ने बिगेन टू वंडर, उसने सोचना शुरू किया कि वो वाज गोइंग टू विन, के कौन जीतने जा रहा है ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, के जो स्कूल में एक कलर और ड्राइंग का कंटेस्ट होने जा रहा है तो उसको कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेस, लड़कियों के लिए ये था कि उनको डिज़ाइनिंग ड्रेस तैयार करनी है। एंड फॉर द बॉयज़, और लड़कियों के लिए ये था कि डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, के उनको मोटर बोट्स का डिज़ाइन तैयार करना है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और अगर पैगी की बात करें तो लड़कियों की तरफ से वही मेडल को जीत जाएगी।
ऐसा क्यों है? पैगी ड्रीव बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी उस कमरे में सबसे अच्छी ड्राइंग और जो कलर वगैरह है इनको जानती है। एट लीस्ट आखिरकार, दैट इज़ वाट एवरीबडी थॉट, ये वही है जिसके जो हर बंदा सोचता है, हर बंदे को ऐसा ही लगता है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन, के वो जब मैगजीन में कोई तस्वीर आती है तो वो उसको आसानी से कॉपी कर लेती है, यानी उसके जैसी तस्वीर बना लेती है। और सम फिल्म स्टार हैड, और जैसे कि कुछ फिल्म स्टार के जो सर होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं, उनको भी वो अच्छे से बना लेती है। सो दैट, ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल वो इट वाज, और अब तुम ही ये बता सकते हो कि आखिरकार इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा। ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, कि हाँ मैडी सोचती है कि श्योरली पैगी, के पैगी ही है जो कि इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। वेल चलो ठीक है। टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस, कि आने वाले दिन में टुमारो टीचर घोषणा कर देंगे विनर के नाम की। देन दे हैड नो, फिर उनको पता चल जाएगा कि आखिर इस कॉन्टेस्ट को कौन जीत गया। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, के अगले दिन ड्रिजलिंग बारिश होना। वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, यानी जो नेक्स्ट डे आया उसमें हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी और पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के पास एक छाता था तो ये दोनों जल्दी जल्दी स्कूल आए। नेचुरली, आमतौर से, ऑन अ डे लाइक दिस, इस आमतौर से और दिनों की तरह इस दिन भी, इस दिन दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा, के और दिनों की तरह आज उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार नहीं किया। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर, कि जैसे आमतौर से वो ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर खड़े होकर उसका इंतज़ार क्या करते थे, तो आज उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट दैट फार, ये गली बहुत दूर थी, फार अवे बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेड टू द बोगिन हाइट, ये कह रहे हैं कि ये गली रेल रोड से होते हुए ऊपर पहाड़ी पर जाती थी और फिर यही इसी तरह जाते जाते लेड टू बोगिन हाइट, ये गली, ये रास्ता बोगिन हाइट चला जाता था। एनीवे, किसी भी तरह, दे वर नो टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, ये कह रहे हैं कि आज वो लेट होने का चांस नहीं ले सकती थी। वर नॉट टेकिंग चांस, आज वो चांस नहीं ले सकती थी। बीइंग लेट टुडे, आज लेट होने का। बिकॉज, क्योंकि टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्ड पैगी, पैगी ने ये पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज विनर के नाम को घोषित कर देंगी। ओह आई होप सो, कह रहे हैं कि मैडी ने कहा, आई होप सो, हाँ मुझे ऐसी उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, और हम एक ही मिनट में पहुंच जाएंगे। मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू विल विन पैग, ए पैग, आज का जो मुकाबला है उसको तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसी ही उम्मीद मैं भी करती हूँ। सैड पैगी ईगरली, पैगी ने उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द स्कूल, वो समय जब वो स्कूल में एंट्री ली उन्होंने, तो दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, तो वो थोड़ा रुके, एंड गैस्प, और उन्होंने आपस में बात की। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे के पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेज विंड सोविल सोसिल डैजलिंग कलर्स ब्रिलियंट, ये कह रहे हैं कि रूम में हर जगह जो है ड्राइंग और पेंटिंग इसी तरह की चीज़ रखी हुई थी। ऑन एवरी लेज, हर जगह, हर किनारे पर। एंड विंडोसिल, और विंडोसिल पर जो विंडो वगैरह होती हैं इनके आसपास भी वहाँ पर जो है पेंटिंग रखी हुई थी। डैजलिंग कलर्स, बहुत खूबसूरत कलर की बनी हुई ये पेंटिंग थी, ड्राइंग थी। एंड ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छे कलर की ड्राइंग थी। लेविश डिज़ाइन, और उनके डिज़ाइन भी लेविश, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, यानी हर चीज़ अच्छी थी, बहुत अच्छे से ड्राइंग को बनाया गया था। हर जगह ड्राइंग ही ड्राइंग थी, चाहे वो लैज माने किनारा, यानी छजली वगैरह जो होती है इस तरह की जगह पर भी ड्राइंग ही थी। और विंडोसिल, और जो विंडो वगैरह है वहाँ पर भी सब जगह ड्राइंग ही ड्राइंग थी। ऑल ड्रोन ऑन द ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और ये जो सारी ड्राइंग थी इनको बनाया गया था बड़ी बड़ी शीट पर, रैपिंग पेपर की जो बड़ी शीट्स हैं उन पर बनाया गया था। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, ये कह रहे हैं कि ज़रूर ये अगर इनकी गिनती की जाए तो कितनी होगी, 100 ऑफ देम, ये लगभग 100 होंगी। ओ लाइन अप, सारी की सारी जो ड्राइंग है इनको लाइन से रखा गया है। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और ऐसा इन दोनों को ऐसा लगा कि ज़रूर इन ड्राइंग को इस कंटेस्ट के लिए यहाँ पर लाया गया है। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड एंड मर्मर्ड एडमिरिंगली, ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान उनको देखकर रुका, विसिल, और उसने सीटी मारी, और मरमर, या वो यानी अपने ही मन में बात करने लगा, एडमिरिंगली, यानी इन ड्राइंग को बनाने वाले की तारीफ करते हुए, यानी हर एक बंदा अचंभे में था।
एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, ऐसे जैसे कि पूरी क्लास असेंबल माने इकट्ठा होना, यानी पहले कुछ बच्चा है फिर कुछ है, जब पूरी क्लास इकट्ठी हो गई तो मिस मैसन ने विनर का नाम घोषित कर दिया। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स यानी लड़कों की तरफ से जैक बैगल्स को जो है विनर बताया गया। शी सैड, उन्होंने ये कहा। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर्स, और जैक बैगल्स ने एक आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन बनाया था। वाज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम 12, और उसकी जो ये मोटर बोट थी उसको एग्जिबिट यानी उसको दिखाया जा रहा था रूम नंबर 12 में, के 12 नंबर जो कमरा था उसमें उसकी मोटर बोट के डिज़ाइन को दिखाया जा रहा था। एलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और इसी तरह एलोंग विद द स्केचेस, और दूसरे लड़कों के भी स्केच वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो विनर बनता है बॉयज़ में जैक बैगल्स बनता है। एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, शी सैड, उन्होंने कहा, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय द मोस्ट, ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनमें से या तो किसी ने 1 या फिर 2 स्केच ही सबमिट किए हैं, जमा किए हैं। वन गर्ल, लेकिन एक ऐसी लड़की है रूम नंबर 13 में, शुड बी प्राउड ऑफ हर, जिसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। दिस वन गर्ल, इस अकेली लड़की ने एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस अकेली लड़की ने एक्चुअली यानी वास्तव में 100 ड्रेसेस का डिज़ाइन तैयार किया है। ऑल डिफरेंट, सारे डिज़ाइन डिफरेंट हैं, एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे के सारे डिज़ाइन खूबसूरत हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, यहाँ ये डिज़ाइन है, और इसके अलावा ये देख लें आप, और भी हैं, ये हैं, ये हैं, ये बहुत सारे डिज़ाइन है। तो इसी को कहा है कि एक अकेली लड़की ने वास्तव में 100 डिज़ाइन तैयार किए हैं। ऑल डिफरेंट, सारे डिज़ाइन बिल्कुल अलग हैं। ऑल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। इन दी ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जजेस की अगर हम राय की बात करें, उनकी ओपिनियन की बात करें, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग, इन 100 ड्राइंग में से एक भी अगर ड्राइंग की बात करें इज़ वर्दी, तो वो इस योग्य है द प्राइज़ को, उसको इनाम दिया जा सके। ऐसा नहीं है कि 100 डिज़ाइन बनाए तो सब वैसे ही होंगे, बल्कि 100 में से अगर एक भी ड्राइंग की बात करें तो वो इनाम पाने के लिए काफ़ी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मैं बहुत खुश हूँ नाम लेते हुए, दैट वेंडा पैट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, के लड़कियों में से वेंडा पैट्रोन्स्की हैं जो कि आज की जो विजेता हैं, आज की विनर घोषित की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वेंडा पैट्रोन्स्की यहाँ पर बना रही हैं। देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, के वेंडा पैट्रोन्स के कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज, और वो यहाँ पर नहीं थी टू रिसीव द अप्लाउज, अपनी खुशी देखने के लिए, इज़ ड्यू टू हर, यानी जो तालियाँ, जो खुशी उसके लिए मनाई जा रही थी, आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेट अस होप, हम उम्मीद करते हैं कि शी विल बी बैक टुमारो, कि वो कल ज़रूर आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्सक्यूजिव ड्राइंग, ये कह रहे हैं कि अब पूरी की पूरी क्लास को क्या करना है, यू मे फाइल अराउंड, कि तुम लोग जो है एक लाइन बना लो, और रूम में और क्वाइटली, पूरी शांति के साथ में, लुक एट हर एक्सक्यूजिव ड्राइंग, उसकी खूबसूरत ड्राइंग की तरफ देखो, कि सारे के सारे बच्चे लाइन बनाओ और उसकी जो ड्राइंग लाइन से रखी गई हैं उनको देखो। द चिल्ड्रन बस्ट इन टू एप्लॉज, बच्चे जब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव द चांस टू स्टम्प ऑन द फ्लोर, और जो लड़के हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्लैड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनको मौका मिल गया था तो स्टैम्प ऑन द फ्लोर के वो पैरों पर धप धप की आवाज़ कर कर चल रहे थे। स्टैम्प माने अपने पैरों को ज़मीन पर तेज़ी से मारते हुए चल रहे थे। पुट देयर फिंगर्स ऑन देयर माउथ, उनकी जो उंगलियां थी वो भी, उन्होंने भी अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लिया, एंड विसिल, और उन्होंने सीटी मारी। दाउ दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, हालांकि लड़कों को लड़कियों की ड्रेस से क्या मतलब, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इन डिज़ाइन को देखकर। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने कहा कि पैग देखो, देयर वॉज द ब्लू वन, के वहाँ पर वो ब्लू वाली ड्रेस भी है, शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में उसने हमें बताया था। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं लग रही है? यस, हाँ, सैड पैगी, पैगी ने कहा। एंड हेयर दैट इज़ द ग्रीन वन, और देखो यहाँ पर वो ग्रीन वाली ड्रेस भी मौजूद है, बॉय लड़के, यहाँ पर बॉय लड़के का मतलब नहीं लेंगे, बस ऐसे ही है कि लड़के। एंड आई थॉट आई कुड ड्रो, और मैंने ये सोचा कि आई कुड ड्रो, कि मैं भी ऐसे ही बना सकती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी आज की हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।